नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 3 जो कि है परमाणु एवं अणु पार्ट 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम आणविक द्रव्यमान को समझेंगे और कुछ यौगिकों के आणविक द्रव्यमानों को निकालना सीखेंगे। इसके अतिरिक्त हम सूत्र इकाई द्रव्यमान को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है और इसको हम परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं जो कि है उदाहरण 3.1। इसमें पूछा गया है जल यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए और बी पार्ट इसमें पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम ए पार्ट यानी कि जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान के परिकलन को समझते हैं। तो यहाँ पर जल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है H2O। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन दो हैं, अतः जल जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एवं एक ऑक्सीजन होता है, इसका जो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2 × 1 क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, प्लस 1 × 16 क्योंकि ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। तो इस प्रकार से 2 + 16 यानी कि 18U जो है वो जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। अब हम बी पार्ट को देखते हैं जो कि है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल में एक H परमाणु, एक N परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु है। तो अतः इसका आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा H का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है जबकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है एवं नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है। तो इस प्रकार से HNO3 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 1U + 14U + 3 × 16U। तो 1U + 14U + 3 गुणा गया 16U। तो ये हो जाएगा 1 + 14 + 48U। तो यहाँ पर 48U आ जाएगा इनको गुणा करने पर। अब इस 48 को 14 और 1 जोड़ देंगे 48 में तो ये आ जाएगा 63U। तो इस प्रकार से HNO3 का आणविक द्रव्यमान होता है 63U यानी 63U। अब हम समझते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान को। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं
जिसके संघटक आयन होते हैं। तो सूत्र द्रव्यमान का परिकलन भी हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, इसका इकाई सूत्र होता है NaCl। अब इसके इकाई सूत्र का द्रव्यमान हो जाएगा 1 गुणा गया Na का द्रव्यमान प्लस 1 गुणा गया Cl का इकाई सूत्र द्रव्यमान। तो इस प्रकार से 1 गुणा गया सोडियम का इकाई सूत्र द्रव्यमान 23U प्लस 1 गुणा गया Cl का इकाई सूत्र द्रव्यमान 35U। तो ये निकल के आ जाएगा 58.5U सोडियम क्लोराइड के इकाई सूत्र का द्रव्यमान। हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण 3.2। इसमें पूछा गया है CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है CaCl2 है, इसका सूत्र जो है यहाँ पर ये दो एक कैल्शियम और दो Cl परमाणु से मिलकर बना है। तो कैल्शियम यानी Ca का परमाणु द्रव्यमान होता है 40U, जबकि क्लोरीन Cl का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5U। अब CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा 1 गुणा गया Ca का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 गुणा गया Cl का परमाणु द्रव्यमान। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 40 प्लस 71। तो निकल के आ जाएगा ये 111U। तो इस प्रकार से CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान हमें यहाँ पर 111U यानी कि यूनिफाइड मास यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस अध्याय के कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।